Hello students, welcome to my YouTube channel. If you like my videos then please like, share and subscribe. चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग करते हैं कुछ problems based on the relations. Okay, so the first problem is the let L be the set of all lines in the xy plane and R be a relation on L as given by this relation. So we have to show that R is an equivalence relation. So students, you know that in the previous lectures I have already told you that equivalence relation is a relation which is reflexive, symmetric as well as transitive. ओके सो हमें ये तीनों ही यहाँ पर प्रूफ करने हैं. जहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या दिया है देखते हैं सॉल्यूशन. इसमें हमारे पास रिलेशन दे रखी है R इक्वल्स टू L1 L2 सच दैट L1 क्या है, L1 इज़ पैरेलल टू L2. L1 क्या है, पैरेलल टू L2. और जहाँ पर L1 L2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, L को बिलोंग कर रहे हैं, राइट. ओके सो पहला हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. चलिए सो फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्सिव. तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है बताइए, जल्दी से फटाफट देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है. सो सिंस हियर लाइन L1 इज़ पैरेलल टू L1, कोई भी लाइन है वो अपने ही की पैरेलल होगी कि नहीं होगी, इज़ ट्रू. लाइन L1 इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ. ओके सो मीन्स दैट L1 बिलोंग्स टू विच, बिलोंग्स टू R. और R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया. और इज़ रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जो अपने में ही हो जाए, है ना. A, A belongs to R, then it is reflexive. So L1 belongs to R. क्योंकि कोई भी लाइन होगी वो अपने के खुद को पैरेलल तो होगी ही होगी. ओके फिर सेकेंड क्या चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक. देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं है. तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ कि लेट L1 L2 किसको बिलोंग कर रहा है, R को. जहाँ पर L1 L2 क्या है, लाइन है, L में है, ठीक. तो ऑर्डर पेयर L1 L2 का रिलेशन R में है, तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट. अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करना. L1 L1 यहाँ पर क्या था, L1 L2, तो L1 इज़ पैरेलल टू L2, राइट. यहाँ पर क्या है, L1 L2, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, L1 इज़ पैरेलल टू L2. इसका ये मीनिंग है. सो L1 अगर L2 के पैरेलल है तो आप बताना मुझे, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा. इसको ये भी लिख सकते हैं, L2 इज़ पैरेलल टू L1. जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा. सो इट मीन्स R इज़ सिमेट्रिक. तो R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. ऑलराइट, R इज़ सिमेट्रिक. अब थर्ड वाला हम लोग को चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है. ट्रांजिटिव है कि नहीं है. सो यहाँ पर हम लोग तीन लेंगे, यानी कि एक क्या लेंगे, लेट. एक लेंगे ऑर्डर पेयर L1 L2 का बिलोंग्स टू R, और दूसरा क्या लेंगे, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R. ओके वेयर ऑल L1 L2 L3 इज़ इन L. ओके ऑलराइट. सो हाउ कैन वी राइट दिस वन, L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, L1 इज़ पैरेलल टू L2. सो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, L1 इज़ पैरेलल टू L2. और इसको कैसे लिखेंगे, L2 L3 जो लिखा है इसको लिखेंगे L2 इज़ पैरेलल टू L3. भाई इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्डर पेयर L1 L2 है तो इसका मतलब L1 इज़ पैरेलल टू L2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और L2 L3 लिखा है तो इसका मतलब L2 इज़ पैरेलल टू L3. ठीक. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर L1 L2 के पैरेलल है, जरा दिमाग लगाना यहाँ पर, L1 अगर L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं. तो इट मीन्स दैट L1 इज़ पैरेलल टू L3. सो इट मीन्स दैट L1 L3 also belongs to relation R. So what is R? R is transitive also. सो हैंस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैंस R इज़ एन इक्विवेलेंस relation. R is an equivalence relation. Okay, so
आई होप कि आप लोगों को ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि हम लोग कैसे लिखते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो लिखने का पैटर्न सेम रहेगा। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं और ट्रांजिटिव चेक करते हैं अगर इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है, राइट। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, आप लोग को अगर ये पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो या इसके चीज़ें प्रॉब्लम करें यूट्यूब पर, तो आपको ध्यान देना है कि आपको राइट बटन यानी कि ऊपर आपके में क्वालिटी का एक ऑप्शन होगा, क्वालिटी, उस पर आप जाओगे तो कई सारे लिख करके आते हैं 144 360, तो 360 या उससे मोर देन पे आप क्लिक करना, तो ये आपको एकदम क्लियर दिखेगा अगर प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज। सब कुछ वैसे ही देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे ये थी R की, यहाँ पे क्या है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। तो हमको दिखाना है कि शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लोग जल्दी से शो करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सॉल्यूशन इसका रिलेशन दे रखी है हमारे पास, ठीक है। हमको दिखाना है कि L1 L2। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि L1 L2 यानी कि L1 L2 क्या है, L1 इज़ परपेंडिकुलर, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 है। बट क्या वो L1 के परपेंडिकुलर होगा, रिफ्लेक्सिव में तो हमें सेम लेना होता है ना। L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1 विच इज़ नॉट ट्रू, इज़ नॉट ट्रू, ये तो सही हो ही नहीं सकता है। कोई भी लाइन अपने ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होगी इसमें, अप्लाइड एट L1, L1 does not belongs to R, so it is not reflexive, so R is not reflexive। जल्दी से हम लोग सिमेट्री भी इसकी चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, L1 इज L1 L2 let L1 is these are two lines belongs to R where L1 L2 किसको बिलोंग कर रही है, L को। ओके, तो व्हाट डज इट मीन, L1 L2 बिलोंग्स टू R मीन दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दिस इम्प्लाइज दैट अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है एक लाइन, मान लो एक लाइन L1 है एक L2 है, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर होगी L1 के। L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो इट मीन्स L2, L1 belongs to R, so R is symmetric, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ऑलराइट, थर्ड जल्दी से चेक करते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव, ठीक। तो सिमेट्रिक तो है ये, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि नहीं। इसके लिए हम लोग को 3 लेनी पड़ेंगी, यानी कि एक लेंगे हम लोग L1 L2 belongs to R, और दूसरी क्या लेंगे, एंड L2, सॉरी दिस इज L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये दोनों रिलेशन में है, जहाँ पर L1 L2 L3 तीनों लाइन L में ही रहेंगी, सेट ऑफ लाइंस में। और सो L1 L2 बिलोंग्स टू R मीन्स दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इट इज़ वेरी इजी। एंड हाउ कैन वी राइट अबाउट दिस, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, सो दिस इम्प्लाइज दैट। अच्छा, अब आप लोग बताना जरा ध्यान से कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 है, L2 परपेंडिकुलर L3 के है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा। सोचिए इस बारे में, ध्यान दीजिए। मान लो एक लाइन है L1, ये एक L1 लाइन है, मान लिया हम लोग यहाँ पे देखते हैं L1 लाइन है सपोज करो। अब L1 लाइन की एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई जिसका नाम L2 है, फिर L2 के परपेंडिकुलर एक लाइन फिर हो गई, सपोज करो ये एक हो गई, इसका नाम L3 है। तो क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है, तो पैरेलल आ जाएंगे अगर इसका परपेंडिकुलर होगा। तो L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर, इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3, L1 is not perpendicular to L3. This implies that L1, L3 does not belongs to R. तो ये क्या हो गया, R is not transitive। यही प्रूफ करना था हम लोग को, R ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिटरमिन वेदर द रिलेशन R डिफाइंड ऑन द सेट R of all real numbers
it is defined like AB is the ordered pair where A comma B belongs to the set of real numbers and A minus B plus root 3 belongs to S. बहुत ध्यान से देखना ये क्या है, A minus B plus root 3 belongs to S where S is the set of all irrational numbers. S क्या है, S is the where S is the set of all irrational numbers. Is reflexive, symmetric and transitive. We have to see whether it is reflexive or not, symmetric or not and transitive or not. Okay, this is the question. ओके सो रिफ्लेक्सिविटी हम लोग चेक करते हैं वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट. सो दिस इज़ द रिलेशन and reflexivity means that x comma x belongs to R we have to show. So what is the relation here, AB plus root 3 belongs to S. तो हमने क्या करा, A की जगह क्या हो जाएगा x comma x हमें दिखाना है ना, B की जगह x plus root 3, x is cancelling out root 3 which is, we already know that root 3 is an irrational number. So x is belonging to the relation, so R is reflexive. Next we have to see that whether it is symmetric or not. Symmetric, we will see that whether it is symmetric or. So symmetric case, let us assume here xy belonging to the relation. Then what does it mean? It means that x minus y plus root 3 is an irrational number according to the definition of the question, because in question A minus b plus root 3 belonging to the set of irrational numbers. So x minus y plus root 3 is an irrational number. We can write y minus x plus root 3, but we have to show that y comma x also belonging to R or not. So it means that this, if we take this thing, is not an irrational number. Why it is not an irrational number? It is not necessarily an irrational number. So if we take any number here, x equals to root 3, suppose if we take x equals to root 3, then root 3 is cancelling out y. If we take y is any number like 0, 1, 2, any number, then you know that this 0 or something number, any integer which is not an irrational number, so it is a rational number. So it means that for every xy belonging to R, it is not necessarily that yx does not belongs to R here. So R is not symmetric. Now after that we will check that with the transitivity. So it is transitive or not. So for the transitive, what we have to see, that we have to assume the three numbers x, y, z. So let here x, y belongs to R, y, z belongs to R. For any numbers x, y, z belongs to the real number, set of real numbers. Okay, so what does it mean? X, y belongs to R means that according to the question, if AB belongs to R, it means that A minus B plus root 3 belongs to the set of irrational numbers. So here x minus x, y means x minus y plus root 3 is an irrational number, and y minus z plus root 3 is also an irrational number. Okay, we have these two statements. अच्छा, इन दोनों को अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर से आप देखो, अगर इसको इसमें ऐड कर दें, इन दो इरेशनल नंबर को, तो अगर टू इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तब देखो यहाँ पे क्या आता है, y कैंसिल हो जाएगा. सो x माइनस जेड प्लस रूट 3. अगर ये भी इरेशनल नंबर हो जाए, दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे, तो हम लोग कहेंगे कि एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को. बट यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पे ये चीज़ आ रही है, एंड विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं दिख रहा है. कैसे नहीं दिख रहा है आप कहोगे? देखो, अगर इसमें हम कोई भी नंबर लें, सपोज़ करो यहाँ पे एक्स जेड और रूट 3 आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नंबर ले लो कि ये दोनों इरेशनल हो बट ये इरेशनल ना हो. देखते हैं, अगर सपोज़ करो हम x इक्वल्स टू यहाँ पे 0 ले लें, y इक्वल्स टू 2 रूट 3 ले लें, तो ये एक इरेशनल आएगा. y इक्वल्स टू 2 रूट 3 लिखा है, अब z इक्वल्स टू कुछ ले लिया जाए, जैसे मान लो रूट 3 ले लें, तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 3 बचेगा, तो ये भी एक इरेशनल है. यहाँ को हम लोग चेक करते हैं. सो हियर आई हैव टेकन हियर दैट x एज 0, x को 0 लिया, y को 2 रूट 3 एंड z को रूट 3 वी हैव. आप रख के देखो, यहाँ पर x 0 है अगर, तो x तो 0 हो गया, z को रूट 3 रखा तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, तो ये क्या आया, एक इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है. ओके, सो इट मीन्स दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू द relation, yz belongs to the relation, but xz does not belongs to the relation, so R is not transitive here. All right, so you can pause the video and note it down, the question. चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. एक कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. दिस इज शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर. आर ऑन आर का मतलब है दिस इज़ द रिलेशन आर एंड ऑन आर दिस आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर. डिफाइंड एज द रिलेशन इज डिफाइंड लाइक आर इक्वल्स टू ordered pair AB
सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है ना। रिलेशन जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है। ओके, सो इज़ नीदर, वी हैव टू शो दैट इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना तो ट्रांजिटिव होगा, ये हम लोग को दिखाना है। तो इसको आप बताइए कैसे कर सकते हैं, ज़रा सोचिए। तो बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट, रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए, सिंस यू नो दैट सिंस ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, इज़ ट्रू और नॉट ट्रू फॉर, क्या कोई नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा हमेशा। दिस इज़ नॉट ट्रू। वाई इज़ नॉट ट्रू, चलिए कोई भी एक नंबर ऐसा लेते हैं जो कि अपने स्क्वायर से छोटा ना हो। अब कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, सोचिए इस बारे में। देखिए यहाँ पर आप लोग इस बारे में ये सोचिएगा, सपोज़ करो हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, कौन सा, मान लो हमने आपने लिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इज़ ऑलवेज लेस देन 4, 3, कुछ भी नंबर लो। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी हम लोग अगर फ्रैक्शन नंबर लेते हैं, सपोज़ 1/2, 1/3, 1/4, एनी नंबर इज़ इन फ्रैक्शन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a, a डज़ नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन होगा। वाई, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर क्या होगा बताइए, a स्क्वायर इज़ 1/4, तो 1/2 बड़ा हुआ या 1/4 बड़ा हुआ, 1/2 बड़ा हुआ, जबकि ये कह रहे हैं a इज़ लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर। ऑलराइट, सो r इज़ नॉट reflexive. Next we proceed to the symmetric. ओके, सो सिमेट्रिक के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग ने देख लिया जहाँ पर ए और बी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है, तो ए बाय डेफिनेशन ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सो ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ये लिखा। बट हियर क्या बी भी ए स्क्वायर से छोटा होगा या इक्वल टू होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम लोग लेते हैं, इस तरह से रियल नंबर लेते हैं जिसमें ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा हो, लेस देन या इक्वल टू हो, तो फिर चेक करेंगे क्या बी भी ए स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू है। तो हम लोग सपोज़ करिए लेते हैं कोई भी फॉर सम नंबर ए एज, सपोज़ करो ए को 1 ले लिया, बी को 2 ले लिया। चलिए ए को 1 लिया, बी को 2 लिया, तो यहाँ पर देखिए ज़रा सा चेक करिए, ए को 1 लिया, बी को 2 लिया, तो बी का स्क्वायर यानी 4, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है। ओके, और राइट, इस तरह से आप जो भी नंबर लेना, ध्यान रखना जो भी नंबर आप लोगे वो इसके लिए ट्रू होना चाहिए। ओके, देन वी हैव टू सी वेदर बी इज़ ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करो 1 आया, तो क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में देखते हैं, लेट मान के चलते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ओके, कोई भी 3 नंबर लिए ए बी सी, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में, सेट ऑफ रियल नंबर से 3 नंबर लिए ए बी सी, और ये भी रिलेशन में, ए बी सी भी रिलेशन में। तो बाय दिस डेफिनेशन वी कैन सी दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और इससे क्या मिलेगा हमको? बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या इससे हम लोग को क्या शो करना होगा, क्या ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है? ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर अगर ये है तो ट्रांजिटिव है, अगर ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं। बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू, वाई? फॉर एनी, फॉर सम अगर एक भी नंबर इनमें में से हम लोग चूज़ कर लें और ये नहीं आता है, तो इट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए कोई भी नंबर हम लोग चूज़ करते हैं। अब हम लोग कौन सा नंबर ऐसा चूज़ करें जिसके लिए ये और ये ट्रू हो? ध्यान रखना नंबर कैसे चूज़ करते हैं, ये और ये ट्रू हो। ओके, तो एक ऐसा नंबर चेक करते हैं जिस पे ये ट्रू हो। तो ए को हम कुछ भी ले लेते हैं और बी को भी लेते हैं जिसके लिए स्क्वायर करने पे ये ए छोटा आए। तो लेट ए बी 4 एंड बी, चलो बी को, क्योंकि हमें यहाँ पे भी छोटा दिखाना है, तो इट मीन्स बी को हमको एक
कोई भी नंबर ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, जो यहाँ के लिए भी छोटा रहे यहाँ। ओके, तो b का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, -3 का स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, मीन्स दैट 9, और a जो है छोटा रहेगा, 4 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 9। ओके, तो सही है। चलो इसके लिए देखते हैं क्या ये सही है, ये दोनों के लिए सही होना चाहिए। तो c ऐसा चूज़ करेंगे जिसके लिए भी सही हो, b इज़ लेस देन है यानी कि माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। c को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, c को 1 ले लें, 2 ले लें, चलो क्या ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 2 ले लेते हैं। ओके, सो b स्क्वायर मीन्स 9, सॉरी b इज़ -3 इज़ लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर मीन्स 4। ओके, अब किसके लिए चेक करते हैं, a क्या है 4, क्या लेस देन इक्वल, ओके c को हम देखो यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो फिर 4 बना जा रहा है, चलो c को 1 ले लेते हैं इसके लिए। अगर c को 1 लेते हैं तो देखिए हमारे लिए बिल्कुल सही चीज़ जा रही है, यानी कि c इज़ नेवर बी लेस देन इक्वल्स टू a इज़ नेवर लेस देन इक्वल्स टू c स्क्वायर। कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, हमें सारे नंबर्स को ध्यान में रखना है, इसलिए तो आपको ऐसा नंबर चूज़ करना है। ऑलराइट, सो r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बहुत ध्यान से इसको आपको देखना है, क्योंकि ये n बाई एन, n क्रॉस n लिखा है यहाँ पे। लेट r बी अ रिलेशन एंड n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्रॉस n डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइन हो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है, a b ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू c d ऑर्डर्ड पेयर, और इस तरह से है कि a d प्लस बी सी इक्वल्स हो जाता है b c टाइम्स a प्लस d, a d टाइम्स b प्लस c इक्वल्स टू b c टाइम्स a प्लस d। चेक वेदर r इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन n क्रॉस n और नॉट, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, इसमें चेक करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिलेशन r है a कॉमा b, मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा सी डी ऑर्डर्ड पेयर, इस तरह से डिफाइन है कि ये वाली चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये चीज़, ये रिलेशन ऐसे हो जाता है, इस तरह से डिफाइन है कि ये रिलेशन ऐसे होता है। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है यहाँ पर कि ऑर्डर्ड पेयर में ए बी और सी डी किस में है, n क्रॉस n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्रॉस में, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर एक पर्टिकुलर सेट में है। यहाँ पर सेट क्या है, सेट है नेचुरल नंबर्स का, और रिलेशन इस तरह से डिफाइन है। तो इस रिलेशन को अगर हम लोग और थोड़ा सा अच्छे वे में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, इसको बहुत ध्यान से देखना, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको थोड़ा सा ईजी फॉर्मेट करना, ए बी सी डी, राइट, ये ऐसे लिखा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी, इस बी सी को बी सी के साथ ले आए नीचे, एंड ये ए प्लस डी था, इस ए डी को नीचे ले गए इधर। ऑलराइट, कुछ ऐसा लिखा। अब इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, इसको तो हटाओ यहाँ पे, ऐसे सच दैट किस तरह से डिफाइन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन, इसको अलग अलग कर दीजिए, बी अपॉन बी प्लस सी, सॉरी बी अपॉन बी सी मतलब सी बाई सी, सी अपॉन बी सी 1 बाई बी इक्वल्स टू, इसको भी नेक्स्ट अलग अलग करा, ए अपॉन ए डी प्लस डी अपॉन ए डी, तो ये बन जाएगा 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए। कुछ ये फॉर्मेट बन के हमारे पास आया। एंड ये बनने के बाद हम लोग इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 1 बाई सी, सॉरी इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिखने, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल्स टू बाई सी माइनस 1 बाई डी, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग को सारी चीज़ें दिखाना इजी हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सिंस वी हैव हियर 1 बाई ए। अब देखो इसमें रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, ए बी सी डी है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, ए बी सी डी की जगह लेंगे ए बी और रिलेटेड टू ए बी, ऐसे लेते हैं ना, ये चीज़ चेक करनी है। तो ए बी, ए की जगह ए हो गया, बी की जगह बी हो गया बाई बी, सी की जगह फिर ए हो गया और डी की जगह फिर बी हो गया। ठीक, तो ये तो ट्रू है, दैट्स ट्रू। तो इट मीन्स दैट ए बी ऑर्डर्ड पेयर कॉमा ए बी ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में,
सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। चलो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंडली हम लोग को क्या चेक करना, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं है चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या लेंगे हम लोग, सेम ए बी, यानी कि अगर हम लोग मान के चलें कि हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है, ए बी और सी डी। ये ए बी सी डी, ये यहाँ पे ध्यान देना ये क्या चीज़ है, पेयर में क्यों चल रहा है। जैसे हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे ए बी ऑर्डर पेयर लिख रहे थे और क्वेश्चंस में, जैसे इसमें इससे पहले वाले में किया था ए बी लिख रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, ए बी कॉमा ए, ये पूरा ए है, ए की जगह एक ऑर्डर पेयर आ गया, बी की जगह एक ऑर्डर पेयर आ गया, जिसको सी डी बोला गया। ऑलराइट, सो क्या होगा यहाँ पर, हम लोगों ने माना ये है। तो देखिए 1/a माइनस 1/b, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/d। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/c माइनस 1/d इक्वल्स टू 1/a माइनस 1/b लिख सकते हैं कि ये क्या है, इस चीज़ को इधर लिख दिया, इस चीज़ को इधर लिख दिया। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट सी डी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। सो आर इज़ सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है। बात को ध्यान से समझना, नहीं समझ आई होगी। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी कॉमा सी डी। ये एक नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में है, ये दूसरा नंबर है, बीच में कॉमा लगा है, ठीक। वो खुद में नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब करना क्या है, यहाँ पर ये डेफिनेशन थी, ये लिखी। अब इसकी जगह अगर इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वहाँ पर क्या होता था, डेफिनेशन है हमारे पास सिमेट्रिक में कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन इट इज़ सिमेट्रिक। देखो यहीं पे ए कॉमा बी, ये पूरा ए है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ओके, लेट दिस इज बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट इफ़ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ओके, अब समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट फाइनली हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। लास्ट इज ट्रांजिटिव में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग मान के चलेंगे 3, लेट ए बी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड सी डी ई एफ। हम लोग 3 एलिमेंट वहाँ पे लेते थे, ए बी सी, यहाँ पे भी 3 ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, अभी सी डी वाला रिपीट होगा, सी डी ई एफ बिलोंग्स टू आर। Okay, where A, B, C, D and E, F belongs to the natural numbers, means that n and cross n, right? So अब इसकी definition first is what, 1/a minus 1/b equals to 1/c minus 1/d, and अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/c minus 1/d equals to 1/e minus 1/f। अब देखो ये इसके इक्वल है, 1/a minus 1/e, b किसके इक्वल है, 1/c minus 1/d के, और 1/c minus 1/d इसके इक्वल है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b किसके इक्वल होगा, 1/e माइनस 1/f। अरे भाई ये इसके इक्वल है और ये पूरी चीज़ इसके इक्वल है, तो ये वाली चीज़ भी तो इसके इक्वल हुई। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी ई एफ किसको होगा, आर को बिलोंग करेगा। सो R is transitive also। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। Pause the video and note it down because it is a good question and it is already asked in the CBSE examination also। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स ली और कोशिश करी है इसको समझने के लिए। तो अगर आप लोगों को इसके अलावा प्रॉब्लम होती है या कोई और क्वेश्चन है जो आप करवाना चाहते हो, सो कमेंट मी इन दिस वीडियो एंड यू मे ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप बाय क्लिकिंग द लिंक that will be given in the description। okay, so I hope that you like this video and meet you in the next topic very soon। okay, till then, bye bye।